हेलो, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीआरएम क्लासेज पर। आज मैं फिर से आपके लिए एक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आया हूं। ठीक है भैया, तो बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में अपने से 8 गुना हो जाएगा। ठीक है भैया, ऐसा ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके साधारण ब्याज में। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन अब ये चक्रवृद्धि ब्याज में आया तो इसका कॉन्सेप्ट होने का तो भैया बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमको एग्जाम में आएगा तो हमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखो सिंपल सा अप्रोच लगानी है कि आपको पता है कि कोई धन स्टार्टिंग में हम क्या मानते हैं, मैं बोलता हूँ कि भैया कोई धन कितना था, 1 रुपये था। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ, कोई धन भैया स्टार्टिंग में कितना है, 1 रुपया था। ठीक है, कोई धन था भैया स्टार्टिंग में 1 रुपया। ठीक है, और 4 वर्ष में वो बढ़कर कितना हो गया, 4 वर्ष में टाइम लगा भैया कितना, 4 ईयर का, और कितना हो गया भैया 2 गुना। तो कितना हो गया वो 2 गुना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने समय में अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगले 4 साल में भैया ये कितना होगा, अगले 4 साल में फिर से 2 गुना होगा, यानी अब कितना हो गया वो धन, 4 रुपये। ठीक है, फिर अगले 4 साल में कितना होगा भैया, फिर से 2 गुना हो जाएगा। तो 4 का 2 गुना कितना, 8 गुना। तो अब देखना, पहले 1 था और अब कितना हो गया 8। ठीक है, यानी कितना गुना हो गया भैया ओवरऑल, 8 गुना। ठीक है, कितना टाइम लगा आप बोलोगे 4 साल, तो ये वाले 4 और 4 8 और 4 12, तो टोटल ईयर्स कितने लगे भैया, 12। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि भैया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है तो वह 9 गुना कितने समय में हो जाएगा। वही कॉन्सेप्ट लगाना है। माना कि हमारे पास भैया स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, आप बोलोगे 1 रुपया था। ठीक है, अब कितना गुना हो गया भैया, 3 ईयर्स में कितना गुना हो गया भैया, वो 3 गुना। तो अब धन कितना हो गया हमारे पास भैया, 3 गुना। ठीक है, यानी पहले 1 रुपये था, अब कितना हो गया भैया मिश्र धन, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 रुपया मूलधन था, 3 साल में 3 गुना हुआ, यानी 3 हो गया। अब देखो नेक्स्ट अगली 3 साल में वो कितना होगा भैया, फिर से 3 गुना हो जाएगा। तो 3 का 3 गुना 9। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 9 गुना ही पूछा है, यानी पहले स्टार्टिंग में कोई राशि 1 रुपये थी, अब कितनी हो गई 9। तो 9 होने में कितना समय लगा, 3 साल तो भैया ये लगे और 3 साल ये लगे। टोटल कितने ईयर्स लगे भैया, 6 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, 9/4 गुना हो गया। 9/4 गुना हो गया। देखो टाइम कितना लगा है भैया, 2 ईयर्स का। तो हमारे पास जो धन है वो कितना निकल के आया, 9/4, यानी 4 क्या क्या है भैया हमारे पास, प्रिंसिपल, और 9 क्या है भैया यहाँ पर, अमाउंट। यानी पहले कोई धन 4 था, अब कितना हो गया 9। देखो प्रिंसिपल क्या है भैया, 4। ठीक है, तो भैया और अमाउंट क्या है, मिश्र धन क्या है भैया हमारा, 9। तो भैया ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज उसको कितना मिला यहाँ पर, 5 का। ठीक है, ये तो आपके सामने डिटेल। अब देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे वो मेथड देखो। सॉल्व करने के लिए हमको सिंपल सी अप्रोच लगानी है। जो हमारे पास रेशियो दिया हुआ है ना धन का, अब देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 9/4 दिया हुआ है, यानी पहले धन 4 था, अब कितना हो गया 9। कितने साल में हुआ है भैया, टाइम कितना है, 2 ईयर का। यदि 2 साल है तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले देंगे, और यदि 3 साल होता तो घनमूल ले देते। ठीक है, अब 2 साल है तो हम क्या करेंगे भैया, वर्गमूल ले देंगे। वर्गमूल लेने पर 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का अंडर रूट कितना होता है भैया, 3। और भैया 4 का कितना होता है, 2। अब देखो कोई धन कितना था, 2 रुपये था, 1 की ब्याज मिली। ठीक है, अब कितना हो गया 3। अब हमसे पूछा क्या, दर ज्ञात कीजिए किसकी, ब्याज की। तो 1 रुपया ब्याज मिली है भैया। ब्याज किस पर मिली होगी, मूलधन पर। मूलधन कितना निकल के आया हमारा नया, 2। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। 2 से इसको काटेंगे कितना, 50%। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट भैया अच्छा लगा होगा। ठीक है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो इतना ही करना है आपको एग्जाम में सॉल्व। यदि भैया टाइम 2 साल है तो हम क्या करेंगे, यदि क्वेश्चन में टाइम 2 साल दिया हुआ है तो भैया हमको करना है वर्गमूल लेना है। ठीक है, और यदि भैया 3 साल दिया हुआ हो तो रूट में क्या लेंगे, 3 का क्यूब, मतलब घनमूल निकालेंगे। ठीक है, और 4 साल का टाइम दिया होगा तो भैया क्या करेंगे, 4 रूट ले देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा
कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है, 27 गुना हो जाता है। तो दर ज्ञात कीजिए। देखो भैया मैं क्या बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में कितना रुपये था, कोई धन 1 रुपये था। अब भैया 3 वर्ष में वो कितना हो गया, 27। भाई 27 गुना हो रहा है ना, तो 1 का 27 गुना 27 हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, एक तो यहाँ पर क्या होगा भैया, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और 27 क्या है भैया, अमाउंट। अभी मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि टाइम कितना दिया हुआ है, 3 ईयर्स का, 3 ईयर का टाइम दिया हुआ है। तो अमाउंट यहाँ लिखो और प्रिंसिपल यानी मूलधन यहाँ लिखो, यानी 27/1। और क्या लेके देंगे, अंडर रूट में इसका क्यूब लेंगे, क्यों, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 साल। तो क्या लेंगे, क्यूब। तो क्यूब रूट लेंगे तो 27 का क्यूब रूट कितना होता है भैया, 3, और 1 का तो कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्टिंग कितना हुआ भैया, प्रिंसिपल क्या था, 1, और अमाउंट कितना है, 2। तो हमारे पास भैया ब्याज कितनी मिली होगी, देखो प्रिंसिपल है भैया कितना, 1, और मिश्रधन है भैया 3। तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज कितनी मिली होगी, 2। तो 2 ब्याज मिली, मूलधन क्या है, 1 रुपया। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे दर निकालने के लिए, 100 से। 2 और 100 का जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल के आएगा, 200%। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में बढ़कर 16 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा मेथड यूज में लेना है। 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया भैया, 16 गुना। तो भैया कोई धन स्टार्टिंग में कितना होगा, 1 रुपया था, और 4 साल का समय लगा, और कितना हो गया भैया, 16 गुना। 16 गुना नहीं, 1 का 16 गुना कितना होता है, 16। यानी भैया 4 साल का समय है, 4 ईयर दे रखा है। तो क्या करेंगे, मिश्रधन लिखो और नीचे लिखो मूलधन, और इसकी घात क्या लगा देंगे भैया, 4, रूट का 4 रूट ले देंगे। ठीक है, इसका रूट में 4 निकालेंगे तो देखना 16 किसका स्क्वायर, 16 की वैल्यू क्या होती है रूट में, देखो 2 की पावर 4 को हम क्या लिखते हैं भैया, 16 लिखते हैं ना। 2 की पावर 4 को हम 16 लिखते हैं। तो जब रूट 4 निकालेंगे 16 का तो क्या निकल के आएगा भैया, 2। और 1 का तो रूट कुछ भी निकालो भैया, 1 ही निकल के आता है। यानी 1 रुपया कोई क्या था भैया, स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था, और भैया मिश्रधन क्या निकल के आया हमारा, 2। तो भैया ब्याज कितने की मिली होगी, प्रिंसिपल 1 रुपये की, तभी तो भैया चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना निकल के आया यहाँ पर, 1। ठीक है, अब देखो हमसे क्या पूछा, दर ज्ञात कीजिए। ब्याज कितनी मिली भैया, 1 रुपये की। मूलधन क्या है, 1। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया, 100 से। कितना निकल के आएगा, 100%। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4804 वर्ष में बढ़कर कितने हो गए भैया, 6000 हो गए। ठीक है, तो 12 वर्ष में बढ़कर ये कितने हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सिंपल सी अप्रोच आपको ध्यान रखनी है, वो अप्रोच क्या है वो समझने की आप कोशिश करना। ठीक है भैया, देखो 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया, पहले कितना था भैया, 4800 था, और 4 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया भैया, 1600। तो मैं क्या बोलता हूँ कि अमाउंट कितना, सॉरी 6000 हुआ, तो अमाउंट कितना, 6000 मान के चलो। और भैया 4800 रुपये थे। ठीक है, अब 4 वर्ष में बढ़ के हुए हैं, यानी 4 ईयर में अब देखना है इनका अनुपात क्या निकल के आ रहा है। 12 से इसको काटोगे कितनी बार भैया, 5 बार, और 12 से काटोगे 4 बार। यानी हर 4 साल में, प्रत्येक 4 साल में कोई धन अपना कितना हो रहा है, 5/4 गुना हो रहा है। ठीक है, अब देखो कोई धन था स्टार्टिंग में कितना था भैया, 4800। भैया 4 साल में ये कितना हुआ, 5/4 गुना, तभी तो ये कितना हुआ, 6000। ठीक है, तो भैया अगली 4 साल में भी ये 5/4 गुना होगा, अगली 4 साल में भी ये 5/4 गुना होगा। तो 6000 का जब 5/4 गुना निकालोगे आप, 6000 का 5/4 जब आप निकालोगे तो 4 से कटेगा 15, यानी 1500 का मल्टीप्लाई जब आप 5 से करोगे तो 15 5 75, यानी अगली साल 4 साल में कितना हो गया ये, 7500। ठीक है भैया, अब देखो हमसे कितने साल के लिए पूछा है, 12 वर्ष के लिए। हमने कितने के लिए, 4 साल के लिए यहाँ निकाल दिया, 4 साल के लिए निकाल दिया, तो सिर्फ एक बार वो निकालना है 4 साल के लिए। तो अगली 4 साल में भैया ये कितना होगा, फिर से 5/4 गुना होगा। तो 7500 का 5/4 कितना होगा, निकालो। ठीक है भैया, 7500 को जब आप काटोगे तो ये 18 चौके 72 होते हैं। ठीक है, और 4 7 28 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये निकल के आएगा 18 पंजे 90, यानी 9000 से ऊपर ऊपर कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं भैया, 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जब 5 का मल्टीप्लाई आप 5 से करोगे तो 5 25 होता है,
भाई 1875 में जब 5 का मल्टीप्लाई आप करोगे, 5 का गुणा करोगे तो 55 25। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भैया जिसमें लास्ट में 55 यानी लास्ट यूनिट डिजिट 5 आ रहा होगा और 9000 से ऊपर होगा? तो भैया ऑप्शन नंबर क्या है? सिर्फ बी, 9375। और भैया जिसको पूरा मल्टीप्लाई करना है वो कर लेना। तो राइट आंसर हमारा कितना हो गया भैया? 9375। देखो भैया 4 साल का हमने यहाँ पर अनुपात निकाला कि कितना गुना हो रहा है 4 साल में, 5/4 गुना हो रहा है। देखो तो मैंने क्या बोला कि पहले कोई धनराशि 4800 थी, तो 4 साल में कितनी हो गई भैया? वो 5/4 गुना, यानी कितनी हो गई? 6000। फिर भैया अगले 4 साल में भी वो वही उसी रफ्तार से चलेगी 5/4 गुना से, और अगले 4 साल में वही 5/4 गुना से चलेगी। तो 4 साल यहाँ, 4 साल यहाँ और 4 साल यहाँ, और टोटल 12 साल हो गए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा? 12 वर्ष में यह बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी भैया 9375 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, एग्जाम में आपको इसी अप्रोच से ये सॉल्व करना है। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 हो जाता है। ठीक है, और 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है भैया? 5324 हो जाता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन में भैया आपको क्या करना है? 3 वर्ष का अमाउंट है और यहाँ कितना दे रखा है? 2 वर्ष का अमाउंट। तो भैया 3 वर्ष का अमाउंट और 2 वर्ष का अमाउंट, यानी दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 1 ईयर। ठीक है भाई, दोनों साल का अंतर कितना है? 1 ईयर। और दोनों साल के 1 ईयर के कारण देखो आप कितना हो रहा है हमारा, जो हमारा रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है भाई? 9324/4840। जब आप यहाँ करोगे, देखो इधर कर देता हूँ इसको भाई, 1 साल का अंतर किसके बराबर है? 5324/4840। 4 से जब आप इसको काटोगे भैया, 13 चौके होते हैं 52। ठीक है, और 4 तिया 12 और 4 एकम 4, और ये आएगा 12, 4 एकम 4 और ये 0। ठीक है, अब देखो 1 साल का अनुपात कितना निकल के आ रहा है भैया हमारे पास अंतर का? देखना 11 से इसको काटोगे तो ये आएगा भैया, 11 से जब इसको काटोगे तो आएगा 121, और 11 से इसको काटोगे तो ये आएगा भैया नीचे निकल के 110। फिर से इन दोनों को काटो 11 से, तो ये निकल के आएगा 11 और ये आएगा 10। यानी 1 साल का अंतर कितना आ रहा है? 11/10। यानी पहले स्टार्टिंग में प्रिंसिपल कितना था भैया? 10, और जब 1 साल का ब्याज मिला होगा तो अमाउंट कितना निकल के आ गया? 11। तो ये है अमाउंट, यानी 10 क्या है भैया हमारा? प्रिंसिपल कितना है? 10, और अमाउंट कितना है भैया? 11। तो आपके पास जो CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो कितने का मिला है? 1 का। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? दर क्या होगी? तो भैया देखना 1 रुपये ब्याज मिला, किस पर? मूलधन क्या है? 10। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। 10 से ये कटेगा 10 बार। राइट आंसर क्या निकल के आ गया भैया? 10%। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो भैया कुछ नहीं करना, जो ज़्यादा साल का, जो 2 साल का है उसको तो नहीं रखो नीचे। ठीक है, 4840। और भैया जो 3 साल का मिश्र धन है उसको रखो ऊपर, और इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या आ गई इसकी भैया? 11/10। ठीक है, यानी 10 हमारा प्रिंसिपल है और 11 क्या है भैया? हमारा अमाउंट। यानी 1 रुपये का ब्याज मिला 10 रुपये पर, और मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको 100 से, तो 10% निकल के आ गया। ठीक है भैया, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि दोनों साल का अंतर यहाँ साथ के साथ लिखते जाना। अंतर क्यों लिखना है, किस लिए लिखना है, ये आपको अगले क्वेश्चन में अब समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4840 हो जाती है, और 3 वर्ष में बढ़कर कितना हो जाता है? 5324 हो जाता है। तो भैया देखो अब की बार क्या पूछा? मूलधन ज्ञात करो। डाटा सेम है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। बस क्या पूछा है भैया? मूलधन ज्ञात करो। तो भैया क्या है, 1 ईयर का जो रेशियो निकल के आया था लास्ट डाटा में हमारे पास क्या निकल के आया था? 5324/4840 का जो 1 ईयर का रेशियो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था भैया? 11/10। ठीक है, अब देखो हमको पूछा है मूलधन, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास स्टार्टिंग में कोई मूलधन था P। ठीक है, अब वो मूलधन 2 साल में 11/10 गुना 11/10 गुना की रफ्तार से चलता रहा। भाई 1 साल में कितना हो रहा है? कोई 10 रुपये थे तो कितने हो गए? 11। यानी मूलधन जो धनराशि है वो स्वयं की कितनी हो गई? 11/10 गुना हो गई ना 1 साल में। भाई 1 साल में कोई धनराशि यहाँ पर कितनी निकल के आ रही है? 11/10 गुना। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मूलधन था वो 11/10 की स्पीड से बढ़ रहा था 2 साल तक। 11/10 की स्पीड से 2 साल के लिए बढ़ा दिया, 1 साल में 11/10 और अगली साल में 11/10 बढ़ा।
और हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जब मूलधन 2 साल में 11/10 की स्पीड से आगे बढ़ा तो भैया मिश्रधन हमारे पास 2 साल का कितना निकल के आ रहा था, 4840। ठीक है, अब मैं जानता हूँ 11 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भैया, 121। और 121 से ये 484, 121 चौके कितना होते हैं भैया, 484। ठीक है, ये जाएगा 40 बार। ठीक है, तो ये 11 11 तो यहाँ से खत्म हो गए, तो हमारे पास क्या बचा नीचे, P, दोनों 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर कितना, 40। और प्रिंसिपल को यहाँ रखो, 400 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो भैया राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, 4000। ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो भैया फिर से समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस कहीं भी आए तो ईयर का गैप लिखो। 3 और 2 साल का ईयर है यहाँ पर, एक साल, एक बार तो 3 वर्ष का अमाउंट दे रखा है आपके पास, एक बार दे रखा है भैया 2 वर्ष का, तो दोनों अमाउंट का ईयर का अंतर कितना आ रहा है, 1 साल। और दोनों का भैया जो शॉर्टेस्ट रूप है, सबसे ऊपर लिखेंगे हम जो बड़ा वाला अमाउंट है, नीचे लिखेंगे शॉर्ट जो छोटा वाला अमाउंट है मिश्रधन। ठीक है, उनका शॉर्टेस्ट रूप ले आओ। ठीक है, यानी 1 साल में कोई मिश्र जो कोई राशि थी वो कितना गुना हो रही है भैया, 1 साल में, 1 साल में कोई राशि कितनी गुना हो रही है स्वयं की, 1 साल में हो रही है 11/10 गुना। ठीक है, तो मैं क्या मानता हूँ कि मेरे पास कोई मूलधन था, प्रिंसिपल था P, और मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 4840। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोलता हूँ कि वो 2 वर्ष में किस रफ्तार से भागे होगा, 11/10 गुना हुआ होगा पहली साल में, फिर अगली साल में क्या हुआ, फिर से 11/10, यानी 1 साल यहाँ हो गया, 1 साल यानी 2 साल का मूलधन 11/10 गुना हुआ, तो हमारे पास कितना निकल के आया, 4840। या तो इसको यहाँ से सॉल्व कर लो या 3 वर्ष वाले में एडजस्ट कर दो इसको। कैसे, हमारे पास कोई मूलधन था कितना P, 3 साल तक 11/10 गुना हुआ, 11/10, 11/10 और 11/10, तो कितना 5324 के बराबर हो जाएगा। या तो इसको सॉल्व कर लो भैया या इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, आंसर सेम निकल के आना है। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धन 10 वर्ष में बढ़कर अपने से 2 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर से दर ज्ञात करो। अच्छा भैया, ये क्या साधारण ब्याज का क्वेश्चन सेट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, देखो कर देते हैं अभी। कितने गुना हो रहा है, 2 गुना। मैंने आपको जब साधारण ब्याज पढ़ाई थी तो ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना गुना होता है उसका 1 गुना कम करो। कितना गुना हो रहा है क्वेश्चन में, 2 गुना, तो मैं क्या बोलता हूँ 1 गुना, 1 कम करो गुने में, तो 2 गुने में 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुना, और 1 गुना का मल्टीप्लाई 100 से कर दो और टाइम का दे दो भाग, कितना निकल के आ जाएगा भैया, 10%। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 है तो इसी समय में इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैं यदि आपने मेरी क्लास ली है किसके साथ, जो चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, तो भैया आप इजीली कर पाओगे। अब देखो 2 वर्ष का हमारे पास क्या दे रखा है, 2 ईयर का हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है भैया, SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। क्या है 2 साल का, 400। तो भैया दोनों साल वो बराबर हुआ होगा, पहली साल में 200 रुपये मिले होंगे चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के, और दूसरी साल में भी साधारण ब्याज के कितने मिले होंगे भैया, 200 भाई। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा क्या होता है, बराबर। ठीक है, और भैया दूसरे साल का भी पहले साल के बराबर तो काउंट होगा, लेकिन दूसरी साल में जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो पहली साल का ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, देखो भैया फिर से समझो कि भैया 2 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है क्वेश्चन में 400 रुपये। ठीक है, तो 1 साल का 200 रुपये, भाई साधारण ब्याज हमेशा सभी सालों में एक समान रहता है, तो 2 साल का 400 है तो 200 200 हो गया 2 साल में। तो भैया पहली साल में जब आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे, CI निकालोगे, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल का तो हमेशा बराबर होता है, और दूसरी साल का जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो पहली साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज 200 तो इधर लिख दिया, लेकिन उसके बाद इस 200 पर भी तो ब्याज काउंट की जाएगी, पहले साल के जो ब्याज निकल के आया है उस पर भी तो ब्याज काउंट की जाती है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज काउंट की जाती है। तो पहले साल का ब्याज क्या था भैया, 200 रुपये। ठीक है, अब रेट क्या दी हुई है भैया हमारे पास, 10%, 10/100 कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 10 दूनी होते हैं 20, तो 20 रुपये और ऐड हो गए। ठीक है, तो अब देखो हमसे क्या पूछा है, इसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो 200 रुपये तो ये थे चक्रवृद्धि ब्याज के और 200 रुपये ये थे और 20 यहाँ मिल गए, तो टोटल कितने हो गए भैया, 420। ठीक है, यदि आपने मेरी चक्रवृद्धि ब्याज की बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास ली है
तो भैया आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो टेबल बनाई है वो इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है भैया, 420 हमारा राइट आंसर निकल के आ गया। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो 2 साल का साधारण ब्याज हमेशा हर साल में बराबर होता है, तो चक्रवृद्धि 2 साल का साधारण ब्याज देखो 200 रुपये, और दूसरी साल में कितना मिला होगा 200। तो भैया मैंने आपको बताया था कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होता है, तो पहले साल का भैया चक्रवृद्धि ब्याज 200 रुपये हो गए जब दोनों बराबर होते हैं। तो भैया जब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करोगे तो आप 200 रुपये तो लिखोगे ही लिखोगे पहली साल का, प्लस इस 200 पर जो रेट दी हुई है, यानी उस पर भी तो ब्याज लगेगी ना पहले साल के ब्याज पर। तो 200 पर जब ब्याज लगाओगे 10% की रेट से, तो कितनी निकल के आएगी 20। तो हमारा 200 और 20 कितना आ गया भैया टोटल 420। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1500 का 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो 2 वर्ष का जो फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला 1 सेकंड में अभी आपके लिए फॉर्मूला बताता हूँ। 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का अंतर क्या होगा, देखो 1 सेकंड भैया। देखो भैया, जब टाइम दिया हो 2 ईयर्स का, ठीक है, कितना टाइम दिया हो भैया 2 ईयर्स का। जब हमारे पास कोई क्वेश्चन में टाइम दिया हो कितना 2 ईयर्स का, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI माइनस SI चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कैसे निकालेंगे। सीधा फॉर्मूला होता है क्या, मूलधन इंटू R अपॉन 100 का क्या कर देंगे भैया होल स्क्वायर। ठीक है, ये 2 ईयर्स के लिए होता है। अब देखो, अब अपने क्वेश्चन पर चलो, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को मैं आपको SI और CI परसेंट के आधार पर कराऊंगा, ना कि फॉर्मूला से। आप करना चाहो तो सीधा इस मेथड से कर लेना, लेकिन मैं एक अलग मेथड यूज में लूँगा। तो भैया आपका देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 1500 का 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अब मेरे पास दिया हुआ है क्या, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है भैया 1500, ठीक है, रेट क्या दी हुई है भैया 10%, और टाइम कितना दिया हुआ है भैया 2 ईयर का। तो मैंने आपको जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी क्या, SI परसेंट यानी साधारण ब्याज का प्रतिशत। उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रेट का मल्टीप्लाई कर दो T से। तो इसमें देखना SI परसेंट कैसे निकालेंगे भैया, रेट कितनी है भैया 10%, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से 2 से, तो कितना निकल के आ गई 20%। ठीक है भैया, अब CI परसेंट हम कैसे निकालेंगे, CI परसेंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है CI परसेंट निकालने का क्या, A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100। तो A और B की जगह भैया 10 यहाँ पर रखते जाओ, 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, 10 और 10 20, और 100 से ये 100 कट जाएगा, तो एक बचेगा यहाँ। तो 10 और 10 20 और एक कितना हो गया 21%। ठीक है भैया, तो CI परसेंट क्या हो गया 21%। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो SI परसेंट कितना है हमारा, हमसे पूछा है क्वेश्चन में अंतर ज्ञात कीजिए। मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा भैया SI परसेंट कितना है, आप बोलोगे SI परसेंट है भैया कितना 20%, और CI परसेंट है भैया कितना 21%। तो दोनों ब्याज प्रतिशत का अंतर कितना है 1%। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि 1500 को मूलधन को यहाँ लिखता हूँ, और दोनों ब्याज प्रतिशत का अंतर वही तो पूछा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी दोनों का ब्याज प्रतिशत का अंतर ही तो पूछा है। तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1% है दोनों का अंतर, तो 1% को तो 1/100 लिख देंगे हम, 2 जीरो से 2 जीरो, तो हमारा 15 निकल के आ गया दोनों का अंतर। आपको ये कॉन्सेप्ट बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है भैया, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे भैया। क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखो कि किसी धन, कोई धन है 5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है 1.50 हो, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो CI परसेंट निकालेंगे सबसे पहले। CI परसेंट का वो अभी फॉर्मूला बताया था ना मैंने, A प्लस A इंटू बी अपॉन 100, A प्लस B प्लस A इंटू बी अपॉन 100। तो जब इसमें आप A और B की वैल्यू 5 5 रखते जाओगे, तो 5 और 5 यहाँ 5 आएगा, यहाँ 5 आएगा, तो कितना आ गया 10।
इधर 5 और इधर 5, ये बने ऊपर 25, और जब 25 में आप 100 का भाग दोगे तो क्या निकल के आएगा भैया 0.25। तो 10 प्लस 0.25 कितना हो गया भैया 10.25%। क्या है भैया ये 10.25% हमारा CI परसेंट निकल के आ गया। ठीक है, अब SI परसेंट कैसे निकालेंगे भैया, मैंने आपको बताया था रेट का मल्टीप्लाई टाइम से कर दो। तो रेट कितनी दी हुई है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर का, तो SI परसेंट कितना निकल के आ गया 10%। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, धनराशि ज्ञात करो। अब भैया यदि उन दोनों का अंतर कितना दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे रखा है हमारे पास 1.50, तो हमारा यहाँ पर SI परसेंट और CI परसेंट का अंतर कितना आ रहा है 0.25%। यानी हमारे पास 0.25% की वैल्यू दे रखी है ना भैया क्वेश्चन में, कितनी है 1.50। इधर दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, इधर दो संख्या छोड़ के पॉइंट है, 25 से कटेगा कितना भैया सीधा 6 बार, तो 1% की वैल्यू क्या आ गई भैया 6। अब हमसे क्या पूछा धनराशि ज्ञात कीजिए, तो कोई धनराशि अपने आप में स्टार्टिंग में कितनी होगी 100% होगी, तो कितनी हो जाएगी 1% की वैल्यू 6, तो 100% की 600। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भैया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है भैया। आप फॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको करना पड़ेगा SI और CI परसेंट से ही। ठीक है, तो भैया राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से किसी धनराशि का 1 वर्ष का साधारण ब्याज 260 रुपये है। ठीक है, 1 ईयर का क्या दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में भैया, एक बार लिख देते हैं 1 ईयर का क्या दे रखा है, SI कितना दे रखा है 260। और भैया क्वेश्चन में एक चीज़ और दे रखी है 2 ईयर का क्या दे रखा है CI चक्रवृद्धि ब्याज, वो कितना दे रखा है भैया 2 ईयर का CI कितना दे रखा है 540.80। ठीक है भैया, इधर 2 साल का दे रखा है CI, इधर 1 साल का दे रखा है। तो भैया आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि पहली साल का साधारण ब्याज और दूसरी साल का साधारण ब्याज हमेशा क्या होता है बराबर ही तो होगा, हर साल का साधारण ब्याज। तो मैं क्या बोलता हूँ उसी केस में दूसरी साल का साधारण ब्याज भी 260 ही होगा। तो टेबल बनाओ जल्दी से। अब देखो इधर लिख दो SI और इधर लिख दो क्या CI। तो पहले साल का साधारण ब्याज 200, दूसरी साल का साधारण ब्याज भी 260, पहले साल का 260 दूसरी साल का 260, क्योंकि दोनों साल का हमेशा बराबर होता है। अब देखो, तो भैया मैंने आपको बताया था पहले साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा बराबर होते हैं, तो भैया आपने क्या लिख दिया 260। ठीक है, अब देखो भैया आपने ये 260 लिख दिया। अब सिंपल सा एक चीज़ ध्यान रखो कि जब आपने यहाँ पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज 260 निकल के आएगा, दूसरी साल का 260 तो निकल के ही आएगा, लेकिन 260 के बाद पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगी। तो हमारी रेट कितनी दी हुई है भैया क्वेश्चन में, हमारी रेट कितनी दी हुई है क्वेश्चन में भैया, वो हमसे पूछा है। लेकिन हमसे देखो टोटल कितना दे रखा है 540.80। तो 260 और 260 कितने हो गए भैया 520। अब ये कितना अधिक है 520 से 20.80, इतना ही तो अधिक है ना, यानी 20.80 हमको ज़्यादा मिला। किस पर मिला होगा ये ब्याज भैया 260 पर ही तो मिला है। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, जब 100 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो दोनों जरूर से पॉइंट हट जाएगा, इससे 0 से 0 कट जाएगी, 26 से ये कटेगा 208 भैया कितनी बार 8 बार। राइट आंसर भैया आपका क्या निकल के आ जाएगा 8%। उम्मीद करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझने की कोशिश करना भैया क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितने समय में 10,000 की धनराशि 13,310 हो जाएगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना भैया, बहुत अच्छा कौन। देखो भैया आप जानते हो कि जब समय अर्धवार्षिक रूप से दे रखा हो तो दर क्या कर देते हैं भैया, दर को कर देते हैं आधा। ठीक है भैया, तो रेट कितना हो जाएगा हमारा भैया, रेट हो गई 20% है तो R/2 कर देंगे तो रेट कितनी निकल आ जाएगी भैया 10%। ठीक है, और टाइम कितना हो जाएगा भैया 2 गुना, तो टाइम कितना हो जाएगा भैया 2T। पहले कोई टाइम था T, तो अब कितना हो गया 2T। जब कब, जब अर्धवार्षिक रूप से छमाही दे हो। ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। ठीक है, कोई धनराशि हमारे पास रेट दी हुई है कितनी 10%, यानी कोई राशि 10 रुपये थी स्टार्टिंग में, 10 का फ्रैक्शन क्या होता है भैया 1/10 होता है ना, 1 रुपये का ब्याज मिला कितनी हो गई 11। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई धनराशि मिश्र धन कितना है 11 और मूलधन कितना है 10। ठीक है, ये समझो आप। ठीक है, अब इधर देखो भैया हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है 10,000। ठीक है, और मिश्र धन कितना दे रखा है 13,310। ठीक है भैया, अब देखो तो मैं क्या लिखूंगा इधर
समझने की कोशिश करना भैया। ठीक है, अब हमारा टाइम कितना हुआ है पहले तो आप ये बताओ भैया। 2t। ठीक है, देखो अब समझने की आप कोशिश करना। हमको ये वाला ब्रैकेट है ना, ये वाला ब्रैकेट क्या बनाना है भैया, ये वाला ब्रैकेट बनाना है हमको। देखो भैया, अब हमारे पास टाइम क्या दिया हुआ है 2t, तो मैं क्या लिख देता हूँ कि ये इसकी पावर क्या होगी भैया 2t, कोई धनराशि 2t टाइम में कितनी हो जाएगी 13,310, तो उसका कितना हो जाएगा भैया मिश्रधन, और मूलधन कितना हो जाएगा 10,000। जब कब, जब उसका मूलधन 10 रुपये था और मिश्रधन था 11 रुपये, और टाइम कितना लगाया हमने उसकी पावर में 2t टाइम में, इतना हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस धनराशि को क्या हम इसके बराबर बना सकते हैं, किसके बराबर, 11/10 के बराबर, कैसे भी बन जाए। तो आप बोलोगे कि आपको दिख रहा है कि 1331 किसका क्यूब होता है, 1331 क्यूब होता है भैया 11 का, और 1000 क्यूब होता है भैया किसका 10 का। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको पावर में 3, भाई 11 का क्यूब लिख सकता हूँ क्या 1331, और 1000 का क्या होता है क्यूब, भाई देखना भैया 10 का क्यूब 1000 होता है ना, तो 1000 की जगह मैंने क्या लिख दिया 10 की पावर 3, और 1331 की जगह मैंने क्या लिख दिया भैया 11 की पावर 3। अब देखना ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, तो इनसे तो हमको कोई मतलब है ही नहीं। हमको तो मतलब है क्या, टाइम पूछा है तो 2t बराबर कितना 3, तो t की वैल्यू भैया पावर पावर को एक साथ लेंगे जब 2t बराबर 3 है ऊपर, तो t की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3/2, यानी कितना टाइम निकल के आएगा भैया 1/2 ईयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर के हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन क्या है भैया, देखो कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। कुछ नहीं करना, कोई धनराशि 1 रुपये थी, 5 वर्षों में 5 ईयर्स में वो कितनी हो गई भैया स्वयं की 2 गुनी, यानी कितनी हो गई 2 गुनी। तो अगले 5 साल में वो कितनी होगी भैया फिर से 2 गुनी होगी, यानी कितनी हो गई 4। फिर अगले 5 साल में भैया वो कितनी हो गई फिर से 2 गुनी होगी, यानी कितनी 8। हमसे क्या पूछा 8 गुना ही पूछा, 1 से 8 तक भैया 8 गुना ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कितने साल में हो रहा है 5 साल यहाँ लगे, 5 साल ये लगे, और 5 साल ये लगे, टोटल ईयर्स कितने लगे 15 साल। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि मूल राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष का 420 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूल राशि कितनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इस तरीके का एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन मिल जाए तो सबसे पहले आपको एक अप्रोच लगानी है कि जो टाइम रेट दी हुई है ना आपके पास 5%, ठीक है 5% जो रेट दी हुई है इसको फ्रैक्शन में बदलो। अब देखो टाइम कितने साल के तक दे रखा है 2 वर्ष तक दे रखा है, 2 वर्ष तक दे रखा है, तो भैया मूलधन क्या मानेंगे, जो नीचे ये 20 है ना इसका स्क्वायर क्या मानेंगे मूलधन। तो मैंने क्या माना कि भैया मूलधन हमारे पास क्या हो गया 400। भाई रेट है 5%, उसको फ्रैक्शन में बदला 1/20, इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी मिल जाए तो ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि नीचे की राशि क्या थी भैया 20 रुपये कोई मूलधन माना मैंने, लेकिन 2 साल के लिए तो 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो गया भैया 400। ठीक है, अब देखो अब समझने की कोशिश करना कि भैया स्टार्टिंग में देखो 400 रुपये थे, ठीक है 400 रुपये थी कोई मूलधन, हमारा मूलधन निकल के आ गया क्या 400 रुपये। अब 5% की रेट से, ठीक है 5% की रेट से हमसे पूछा क्या है कि भैया 5% की रेट से आपको चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करनी है। ठीक है, तो पहले साल की जो चक्रवृद्धि ब्याज होगी वो कितनी निकल के आएगी 400 का 5% निकाल लें सीधा सीधा। ठीक है भैया 400 का 5% आप निकालोगे, 100 से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया भैया 20। ये पहले साल का आ गया। ठीक है, अब दूसरे साल का भी 20 तो आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, लेकिन इस वाले का भी तो हम 5% काउंट करेंगे, पहले साल के ब्याज पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 20 का 5% काउंट करो, 20 से कटेगा 5 बार, 5 से 5 यानी कितना निकल के आएगा 21। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 420, और हमारे पास दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया है भैया देखो हमारे पास दूसरे वर्ष का निकल के आया पहले साल का 20 है, और दूसरे साल का कितना निकल के आया 20 + 1 यानी 21 निकल के आया दूसरे साल का, और क्वेश्चन में दूसरे साल का कितना दे रखा है 420। तो एक कितने गुना है भैया ये, एक की वैल्यू क्या आ गई 20। अब हमसे पूछा क्या है मूल राशि यानी मूलधन पूछा है, मूलधन हमने कितना माना था 400। आपको पता है ये 400 कहाँ से निकल के आया, ऐसे क्यों टाइम 2 ईयर्स है तो 20 का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया था। ठीक है, तो भैया 20 एक की वैल्यू 20 है तो 400 की निकालने के लिए क्या करेंगे 400 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे भैया 20 से, 4 से दूनी 8000, 4 से दूनी 800 और 1 जीरो पीछे लग जाएगी, कितना जाएगा 8000। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी मूल राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज क्या बना 132 बना, तो मूल राशि कितनी थी। सिंपल वही अप्रोच रखनी है, दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है भैया दूसरे साल का
देखना कितना बन रहा है, 132 बन रहा है। वही अप्रोच आपको लगानी है, क्या 10% है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। टाइम दिया हुआ है कितना, 2 साल का, यानी दूसरे वर्ष का दे रखा है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। तो भैया 2 साल का टाइम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे भैया, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 10 का स्क्वायर क्या हो गया, 100। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास कोई मूलधन कितना निकल के आ गया भैया, 100। तो पहले साल का भैया हमारे पास फर्स्ट ईयर का CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकल के आएगा, 100 का कितना भैया, 10% क्या होता है आप जानते हो, कितना निकल के आएगा, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10। अब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10 तो होगा ही होगा भैया CI, लेकिन इस वाले पहले साल के चक्रवृद्धि ब्याज पर भी तो ब्याज काउंट होगी। तो 10 पर 10% क्या हो गया भैया, 10 से ये कितनी बार कट गया भैया, 10 बार, और 10 से इसके 10 कट गया, एक बार, यानी 1 निकल के आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 रुपये यहाँ। तो दूसरे साल का हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर, 11। और 11 हमारे पास क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 11 की वैल्यू, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 132। ठीक है भैया, तो कितना गुना हो रहा है, 12 गुना। ठीक है, तो भैया देखना हमारे पास मूलधन पूछा है तो 12 का मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे, 100 से। तो क्या निकल के आ गया भैया, 1200 आपका मूलधन निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बिना देर के हुए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि 12 सही 1/2% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपये हो तो उसी राशि पर उसी अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कितना होगा। देखो कुछ नहीं करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है भैया। चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है भैया, 510 रुपये दे रखा है। अब 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन तो जानते होंगे, 12 सही 1/2% को हम क्या लिख सकते हैं भैया, 1/8। यानी पहले कोई धनराशि 8 थी, 1 रुपये ब्याज मिला, कितनी हो गई 9। 8 थी, 1 रुपये ब्याज मिला 9। अब देखना ये कितना हो गया, 64 मूलधन। इधर मिश्रधन कितना निकल के आ गया, 9 नाम 81। और भैया इन दोनों का अंतर क्या निकल के आएगा, 17। 17 जो कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, और क्वेश्चन में हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, 510। अब हम जानते हैं 17 तिया कितना होता है, 51, यानी कितना गुना है भैया, ये 30 गुना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, उसी अवधि पर साधारण ब्याज। तो भैया देखना हमारा पहले मूलधन निकालना पड़ेगा साधारण ब्याज निकालने के लिए। तो 64 का 30 गुना भैया हमारा मूलधन निकल के आएगा। तो जीरो तो यहाँ लगाओ, 3 चौके 12 और 3 18 और 1 1920 रुपये हमारा क्या निकल के आ गया, मूलधन 1920 रुपये मूलधन निकल के आ गया। और 2 वर्ष का लिए तो भैया 12 सही 1/2%। तो SI परसेंट कितना निकल के आएगा हमारे पास, बस 12.5% रेट है, और टाइम दे रखा है 2%, 2 वर्ष का। भाई रेट कितनी दे रखी है हमारे पास, 12.5, और टाइम दे रखा है 2 वर्ष का। तो SI परसेंट कितना निकल के आ गया, 25%। तो मैं क्या करता हूँ, 25% परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 का यूज कर लेंगे। 25 से ये कितनी बार कटेगा भैया, 4 बार। 4 से जब आप भाग दोगे इसमें तो 4 चौके 16। ठीक है, 4 अट्ठे 32, पीछे लगेगी जीरो, 480 आपका राइट आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको भैया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है भैया, 6655 रुपये हो जाती है। धनराशि कितनी होगी, 10% का फ्रैक्शन आप जानते हो, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है भैया, 1/10। अब देखो 10 रुपये थी, कितनी हो गई 11। 10 रुपये थी कोई धनराशि, कितनी हो गई 11, 10 से हो गई 11। तो टोटल मूलधन कितना निकल के आ गया यहाँ पर, 1000। 11 का क्यू कितना होता है, 1331, जो कि क्या निकल के आ गया भैया, मिश्रधन। और हमारा ब्याज कितना निकल के आया भैया यहाँ पर, 331। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष में मिश्रधन दे रखा है, कितना हो रहा है, 3 वर्ष की राशि कितनी दे रखी है, 6655। तो देखना भैया कितने गुना हो रही है, 6655। यहाँ मिश्रधन दे रखा है 6655, ये भैया 5 गुना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, धनराशि कितनी है। धनराशि निकालने के लिए भैया हम क्या कर देंगे, 1000 का 5 गुना कितना, 5000। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया बिना देर किए हुए आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो उसी राशि पर उसी दर से उतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो भैया किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि SI परसेंट क्या होगा भैया, हमारे पास क्या होता है, 5% का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, तो कितना निकल के आ गया, 10%। ठीक है भैया, और इस 10% की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 50। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 5। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या पूछा है, हमारे से पूछा है भैया क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कुछ नहीं करना, सिंपल 5% का CI परसेंट निकाल दो। CI परसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था A+B + A × B/100। सभी जगह 5 रखो, A और B की जगह। तो 5 और 5 कितना होते हैं भैया, 10। तो 10 तो यहाँ गया, और 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये बनेगा ऊपर 25/100, यानी निकल के आएगा 0.25। तो कितना आ गया, 0.25। तो 10.25
परसेंट हमारा क्या आ गया भैया, CI%। अब हमको क्वेश्चन में पता है कि 1% की वैल्यू कितनी है भैया, 5। तो 10.25% की कितनी निकल के आएगी, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब 10.25 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 5×5 लास्ट में 5 कौन से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यही आपका राइट आंसर होगा क्या, 51.25। जिसको पूरा सॉल्व करना है मल्टीप्लाई, वो भैया पूरा सॉल्व कर लेना। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत इजी मेथड से कराए हैं, इसी मेथड से भैया आपको एग्जाम में ये सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो आप इजीली इनको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इसी मेथड से, ठीक है। फ्रैक्शन वाला मेथड आप पकड़ लो अपने हाथ में, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन से ही आपका परसेंटेज मैंने सॉल्व करा दिया, फ्रैक्शन से ही आपका मैंने लाभानी सॉल्व करा दिया, फ्रैक्शन से ही आपका ब्याज वाला कंप्लीट मैं करा चुका हूँ। एक आध वीडियो और आएगी इसके बाद भैया देखो, मैं आपके लिए फिर बोल रहा हूँ, आपको मैं साधारण ब्याज की किस्त SI का जो किस्त है, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI का किस्त मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आपका क्या चल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज, पहले CI को कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद भैया कंप्लीट मैं इसको भी करा दूंगा, ब्याज वाले इसको, किस्त वाले को, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में फिर से बोल रहा हूँ कंप्लीट कराऊंगा भैया आपके लिए कंप्लीट, ठीक है। और इतने अच्छे से कराऊंगा, जिस तरीके से मैंने अदर टॉपिक कराए उसी तरीके से कराऊंगा, उससे बेहतर कराने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको भैया अच्छी लगेगी, आप वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। तो भैया मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।